नामांकन का अंतिम तिथि 20/10 होगा। स्क्रूटिनी 21/10 को किया जाएगा। नाम वापसी का अंतिम तिथि 23/10 होगा। इलेक्शन मतदान की तिथि हमारा 11 नवंबर को होगा। पोलिंग स्टेशन इस बार हमारे बढ़ने हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने समय समय पे दिया कि हर पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम 1200 मतदाता रहेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज हम लोग करने का सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार क्लीन इलेक्शन की तरफ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का जो है बिल्कुल बच चुका है और अब से थोड़ी देर पहले जो है भारत निर्वाचन आयोग के जो चीफ इलेक्शन अफसर हैं उनके द्वारा जो है बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जो कि आपको बता दें कि रोहतास जिले में जो है सेकंड फेज यानी कि पूरे बिहार का विधानसभा चुनाव जो है 2 फेज में होगा, यानी कि 2 चरणों में होगा। पहले चरण का जो है 6 नवंबर को होगा, उसके साथ सेकंड फेज का जो चुनाव होगा 11 नवंबर को, और काउंटिंग जो होगी दोनों चरणों की 14 नवंबर को निर्धारित की गई है। आइए आपको सुनाते हैं डिटेल रूप से क्या कुछ कार्य रोहतास जिला के डीएम। तो इसका जो टाइमलाइन है वो है कि अधिसूचना हमारा 13/10 को निर्गत होगा। नामांकन का अंतिम तिथि 20/10 होगा। स्क्रूटिनी 21/10 को किया जाएगा। नाम वापसी का अंतिम तिथि 23/10 होगा। इलेक्शन मतदान की तिथि हमारा 11 नवंबर को होगा। मतगणना की तिथि 14 नवंबर को होगी। सातों विधानसभा के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे और उसके आरोप जो है चिनारी विधानसभा के अपर समाहर्ता हैं, सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम है, करगढ़ के भूमि सुधार उप समाहर्ता सासाराम है, नोखा के उप विकास आयुक्त विकास है, दिनारा के भूमि सुधार उप समाहर्ता विक्रमगंज है, दिल्ली के अनुमंडल पदाधिकारी दिल्ली है और काराकाट के अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज है। इस बार ऑलरेडी हम लोगों ने जो फाइनल प्रकाशन किया है अपने वोटर रोल का, तो 30 तारीख को किया गया है। उसी वोटर रोल का आधार मानकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने एफएसटी, एसएसटी, बीएसटी इन सभी का गठन कर दिया। जो फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है, इन सभी की गठन हो चुकी है। हमारे सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी 247 सेक्टर्स हमने जिले में बनाए हैं और सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी ऑलरेडी गठन हो चुका है और ट्रेनिंग भी इन लोग को लगभग 15-20 दिन पहले ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये अपना कार्य कर रहे हैं कि जो जिले में जितने वल्नरेबल टोले हैं उनका इन लोग के द्वारा मैपिंग किया जा रहा है। मतदाताओं की संख्या जैसे हम लोग बताए थे कि हमारा जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है उसके बाद हमारे यहाँ 22 लाख से अधिक मतदाता 22,17,137 मतदाता हैं। और इस बार जो है हम लोगों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और ज़्यादा सुविधा करने के लिए डिस्पैच सेंटर को बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो हमारे जो है चिनारी का डिस्पैच सेंटर दुर्गा उच्च विद्यालय शिवसागर में रहेगा। सासाराम और करगढ़ 2 डिस्पैच सेंटर हमारा बाजार समिति सासाराम में होगा और नोखा का एसपी जैन कॉलेज से डिस्पैच किया जाएगा ईवीएम। दिनारा और काराकाट का बाजार समिति नटवार में होगा। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज दिल्ली में किया जाएगा। इस तरह से ये अलग अलग डिस्पैच सेंटर हर विधानसभा का किया गया ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो। और जो डिस्पैच सेंटर है ईवीएम की कमीशनिंग भी वहीं की जाएगी और जो हमारा रिसीविंग सेंटर वो सेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब काउंटिंग सेंटर हमारा सेंट्रलाइज्ड रहेगा और वो काउंटिंग सेंटर बाजार समिति सासाराम। पोलिंग स्टेशन इस बार हमारे बढ़ने हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने समय समय पे दिया कि हर पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम 1200 मतदाता रहे हैं और उसके कारण हमारे जिले में इस बार 2692 हमारे पूरा पोलिंग स्टेशन हैं। इस बार जो हम लोग विशेष कर रहे हैं उसमें है कि हम लोग के द्वारा हमारे जिले में सामान्य रूप से स्टेट एवरेज से कम वोटिंग रहा है और हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारा जो है विमेन महिलाओं का मतदाता प्रतिशत पुरुषों से काफी कम रहा है विगत वर्षों में। अगर 2020 की बात करें तो इस बार हम लोगों ने उसको फोकस करते हुए हमारा जो पूरा स्वीप एक्टिविटी होगा वो हमारा विमेन फोकस्ड हमारा रहेगा और साथ ही हम लोग जो हमारा मतदान दल होगा, जो ऑल विमेन बूथ होगा या मिक्स्ड बूथ होगी, उसकी संख्या हम लोग बहुत बढ़ाएंगे। महिलाओं का पार्टिसिपेशन ना केवल मतदान के दिन हम लोग बढ़ाना चाह रहे परंतु मतदान करने में भी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक इस बार हम लोग रहेगी। पुलिस कर्मियों में भी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक रहेगी।
स्पेशली अर्बन क्षेत्र है उसमें मतदान दलों में महिलाओं को हम लोग डिप्यूट करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज हम लोग करने का सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार क्लीन इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं जैसे ई रिक्शा, उसका प्रयोग भी हम लोग करेंगे इस बार जो अर्बन एरिया होता है, ताकि जितना ज्यादा हम लोग क्लीन इलेक्शन की तरफ, और ऐसे ही कई स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ये इलेक्शन में हम लोग इस तरह से मूव कर सकें। और आज से क्योंकि ये आचार संहिता लागू किया जा रहा है, तो एमसीसी का डिटेल गाइडलाइन सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों हम लोग आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जिले के सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए, ताकि जो आदर्श आचार संहिता आज से लागू किया गया है उसका किसी के द्वारा भी उल्लंघन ना किया जाए। एक पहचान देता है वो है लिट्टी। तो हमारा जो इस साल का मैस्कट है वो है लिट्टी बाबू। और क्योंकि हमने आपको बताया कि हम जो है हम लोग का फोकस रहेगा महिलाओं पे ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होता है महिलाओं को वोट नहीं करने का या लेट से जाने का, कि पहले हम लोग रसोई में खाना पकाएंगे और तब जाएंगे। तो इस बार इसीलिए लिट्टी बाबू स्वयं लोगों को प्रेरित करेंगे कि पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद बाकी काम। धन्यवाद। अभी आपने सुना रोहतास जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह रोहतास जिला पदाधिकारी उदिता सिंह को उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि रोहतास जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होंगे सेकंड फेज में इनके 11 नवंबर को होंगे, और काउंटिंग जो होगा वो 14 नवंबर को होगा, जो कि बाजार समिति तकिया में होगा। उन्होंने ये भी बात एक स्पष्ट तौर पर बताया कि इस बार जो है मतदाताओं को प्रमोट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके, इसमें जो है रोहतास जिले में लिट्टी बाबू को रखा गया है। इनके लिट्टी बाबू का एक स्टैचू रखा गया है, और जो कि संदेश देगा और मतदाताओं से जागरूक करेगा और अपील भी करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। चूँकि रोहतास जिला में ज़्यादातर जो है महिलाएं खाने बनाने में जो है व्यस्त रहती है सुबह के टाइम, और वोटिंग करने नहीं जा पाती हैं, और उनको प्रेरित करने के लिए, मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए इस बार लिट्टी बाबू को रखा गया है आइकॉन के रूप में। और लिट्टी बाबू जो जाकर घर घर जो है प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। इस खबर लगातार बने हुए ऐसे खबर के लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन का अंतिम तिथि 20/10 होगा, स्क्रूटिनी 21/10 को किया जाएगा, नाम वापसी का अंतिम तिथि 23/10 होगा, इलेक्शन मतदान की तिथि हमारा 11 नवंबर को होगा। पोलिंग स्टेशन इस बार हमारे बढ़ने हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने समय समय पे दिया कि हर पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम 1200 मतदाता हैं। इसके साथ साथ एक और चीज हम लोग करने का सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार क्लीन इलेक्शन की तरफ जाएंगे। नामांकन का अंतिम तिथि 20/10 होगा, स्क्रूटिनी 21/10 को किया जाएगा, नाम वापसी का अंतिम तिथि 23/10 होगा, इलेक्शन मतदान की तिथि